We have some questions regarding unit convergence, solution preparation, and dilution factor. कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसमें कुछ यूनिट कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के से रिलेटेड, सॉल्यूशन केमिस्ट्री। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है इन पीपीएम और मोलैरिटी, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें डाइल्यूशंस को भी फॉलो करके रिक्वायर्ड वॉल्यूम या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन फाइंड करनी है स्टॉक की, या फिर जो आपने वॉल्यूम बनाना है उसकी। सो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव जो कि 0.1 मोलर है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है इन डिफरेंट यूनिट्स, ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, और ये इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 मोलर आपको गिवन है क्वेश्चन में। 0.1 मोलर मीन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है। 2.3 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 2.3 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर। इसको हम 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं 1 लीटर को। और अगर आप इसको ऐसे लिखें 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीलीटर तो ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये जो आपके पास 100 मिलीलीटर होता है, इट्स मीन डैट 1 डेसीलीटर, 100 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर, तो इसकी जगह पे 1 डेसीलीटर आ गया। और ये जो आपने 10 एक्स्ट्रा से लिखा था, इससे इस वैल्यू को डिवाइड करवा दिया तो ये आ गया 0.23 ग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड है मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। 2.3 ग्राम पर लीटर वहीं से स्टार्ट लेंगे, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मिली में बहुत इजी है। आप मिली के लिए 10⁻³ और 10⁻+3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये जो 10⁻³ होता है इसकी जगह पे आप मिली लिख सकते हैं, और फिर 10⁻³ को आप कैलकुलेशन में यूज़ करके 2300 वैल्यू लिखते हैं तो ये आ गया मिलीग्राम पर लीटर में। इसी तरीके से मिली मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मोल पर लीटर था, 10⁻³ 10⁻+3 इस दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कैंसिल आउट होके एक तरह से आपने 1 को मल्टीप्लाई करवाया है तो 10⁻³ की जगह पे आप मिली मोल लिख सकते हैं, और बाकी जो 10⁻³ है इसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करवा के तो ये आ जाएगा 100 मिली मोल पर लीटर। और एक बात याद रखिएगा कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मिली मोल पर लीटर होता है, तो जो आंसर आपका मिली मोल पर लीटर है वही आपके पास मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कैलकुलेट द 0.1 मोलर NaCl कंसनट्रेशन इन ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम डेसीलीटर इनवर्स, मिलीग्राम लीटर इनवर्स, मिली मोल लीटर इनवर्स, मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। सो इन सारे यूनिट्स में आपने इसको कन्वर्ट करवाना है। आंसर इसके लिखे हुए हैं। NaCl है 0.1 मोलर है, सेम प्रोसेस है 0.1 मोलर, इसको ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 5.8 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर को ग्राम पर ग्राम लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से वही डेसीलीटर वाली वर्किंग की है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीलीटर 1 लीटर की जगह पे लिख दिया, 10 को यूज़ कर लिया कैलकुलेशन में, 100 मिलीलीटर की जगह पे डेसीलीटर आ गया, इसको आप इन्वर्स में लिखते हैं, डेसीलीटर इन्वर्स में आ जाएगा। इसी तरीके से 58 10⁻³ मिलीग्राम लीटर इन्वर्स है, इसको आप जो है वो लिख दें 5800 मिलीग्राम लीटर इन्वर्स। इसी तरीके से NaCl 0.1 मोल पर लीटर है तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ और साथ में मिली लगा दें तो ये आ गया मिली मोल पर लीटर, तो इसको आप मिली मोल लीटर इन्वर्स लिख सकते हैं, और जो मिली मोल पर लीटर इन्वर्स होता है वही मिली इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स भी होगा। सो दो क्वेश्चन सेम थे। फॉर 2 ग्राम पर लीटर NaCl, ये कंसनट्रेशन दी हुई है NaCl की, कैलकुलेट दी मोलैरिटी फाइंड करनी है और मिली मोल में भी मिली मोलर में भी फाइंड करनी है। 2 ग्राम पर लीटर आपको गिवन है, 2 ग्राम पर लीटर को आप डिवाइड करवा दें 58.58 तो इट्स मीन डैट 58.58 ग्राम पर मोल से आप इसको डिवाइड करवा लें तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मोल है ऊपर आके नॉमिनेटर में आ जाएगा। मोल पर लीटर आपके पास जो चीज़ होती है वो मोलर होता है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.0341 मोलर आ जाएगा।
इसको आपने अगर किस में मिली मोलर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 3 टाइम्स आगे मूव करवा दें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 34.1 मिली मोलर। दूसरा मेथड यही है कि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आप बिगनर हैं, नहीं समझते डेसिमल की मूवमेंट की आपको आइडियाज़ नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें कैलकुलेटर यूज़ करके। 2 ग्राम पर लीटर NaCl, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन मोलर मिली मोलर, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है, डिवाइड बाई 58.58 कर दिया आपने, 0.034314 341, और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एक चीज़ है कि वहाँ पे आपने NaCl की ही वर्किंग करनी थी, यहाँ पे आपने Na की निकालनी है, सोडियम के बारे में बात करनी है। अच्छा, यहाँ पे सोडियम के बारे में बात करनी है, बट आंसर जो है वो सेम आएंगे। इसका रीज़न हम देख लेते हैं आगे। तो जो आपने कंसनट्रेशन निकाल ली मोल पर लीटर में, मोलर में, तो NaCl की अगर इक्वेशन लिखें, NaCl के अंदर ब्रेक होता है 1 मोल 1 मोल 1 मोल, और इसी तरीके से जो इसकी कंसनट्रेशन होगी डिवाइड बाय सम वॉल्यूम, जैसे जो कि 1000 मिलीलीटर होगा या 1 लीटर होगा, डिवाइड बाई 1000 लीटर डिवाइड बाई 1000 लीटर। तो ये जो कंसनट्रेशन है मोलर में भी वो सेम ही होगी, तो इट्स मीन डैट कि सोडियम की भी वही होगी, तो आंसर सेम आएंगे ऊपर वाली की तरह। कैलकुलेट द PPM ऑफ NaCl, PPM में ऐसा नहीं होता है, अभी हम देख लेते हैं। 0.2 मोलर NaCl है, तो ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है, इसको PPM में कन्वर्ट करना है। 0.2 मोल पर लीटर 58.5 ग्राम पर मोल, इसको डिवाइड करवा दें तो ये आएगा 1700 मिलीग्राम। इसको मिलीग्राम में मैंने डायरेक्टली लिख दिया है इस तरह करके। कैसे लिखा है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाया वैल्यू को, तो इसको मैंने मिलीग्राम में लिखा है। सो ये आप लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है PPM के। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl फॉर 100 ppm। 100 ppm के लिए मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो PPM का मीनिंग होता है मिलीग्राम पर लीटर, और ग्राम पर लीटर से आपने मोल पर लीटर में जाना है, तो इसको डिवाइड करवा दें मोलिकुलर वेट से, तो उसी तरीके से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये मेथड आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर आएगा, और फिर आप इसको मिली को जो है ख़त्म कर दें 10⁻³ से, इसको यानी कि 1000 से इस वैल्यू को डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा 0.001709 मोलर। कैलकुलेट द PPF ऑफ क्लोरीन फॉर 0.2 मोलर NaCl, तो ये फाइंड करना है। इसके लिए क्लोरीन की आपने कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट दी कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन फाइंड करनी है। तो क्लोरीन की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, 0.2 मोल पर लीटर आपको गिवन है NaCl, तो 0.2 मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई करवा दिया 35.5 ग्राम पर मोल से, तो ये आ गया आपके पास 7.1 ग्राम पर लीटर, और इसको आपने मिलीग्राम पर लीटर में ले गए, तो ये फाइनली PPM में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आपने जो कंसनट्रेशन आपको गिवन थी 0.2 मोलर, वो गिवन थी NaCl की, और आपने जो है वो क्लोरीन की निकाल ली, और कहीं पे भी ये नहीं बताया कि कन्वर्जन कैसे हो गई। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि NaCl की अगर आप इक्वेशन लिखें तो वो होती है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो कंसनट्रेशन मोलर में इसकी होगी वही मोलर में इसकी होगी, वही इसकी भी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1:1 का रेशो है, सारे 1 मोल हैं, और क्योंकि वॉल्यूम भी सेम है, तो सेम वॉल्यूम में जो मोलर में कंसनट्रेशंस होती हैं वो सेम होती हैं। सो डेट्स वाई ऐसा हुआ कि ये जो कंसनट्रेशन आप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी 0.2 मोलर, जो कि NaCl की कंसनट्रेशन थी, वही कंसनट्रेशन यहाँ पे जो है वो एक चीज़ यहाँ पे आप अपने समझने के लिए लिख लें, NaCl की जो कंसनट्रेशन है ये बराबर है Cl की कंसनट्रेशन के, जो कि 0.2 है, और फिर हमने Cl के आगे जो है कैलकुलेशंस की हैं 35.5 उसका यूज़ करके PPM में इसको कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव, और आपको गिवन क्या है, NaCl की जो है वो PPM में वैल्यूज़ गिवन है, तो इसकी आपने मोलैरिटी निकालनी है। तो ये आ गया आपके पास PPM में वैल्यू गिवन है, मिलीग्राम पर लीटर गिवन है NaCl की, तो इसको आप ले गए मिली मोल पर लीटर में लेगा, और मिली मोल पर लीटर में ले जाने के बाद आपने क्या किया, इसको मोलर में कन्वर्ट कर लिया। NaCl और Na की कंसनट्रेशन सेम होगी क्योंकि 1:1 का रेशो है। सो आई होप आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट मैंने बताया है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि
इनिशियली बिगनिंग क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। फिर भी कोई इश्यूज़ हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रिपेयर 0.2 मोलर NaCl इन 100 ml, इसमें आपने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। सो NaCl प्रिपेयर करना है 100 ml के अंदर। तो इसका मास आपने निकालना है, कितना मास आपको NaCl का रिक्वायर्ड होगा जो आप वे करेंगे। तो इसके लिए जस्ट सिंपल है कि कंसनट्रेशन को जो कि मोलर में गिवन है, मोल पर लीटर, इसको आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इससे 100 से, जो इसका वॉल्यूम आपको जितने वॉल्यूम में बनाना है। तो ये फाइनली आपके पास मास आ जाएगा। इस मिली का ख्याल रखिएगा, ये वाला मिली इसको आपने ख़त्म करना है तो इसके लिए 10⁻³ लगा दीजिएगा। तो ये जब होगी कैलकुलेशन। इसके बाद है प्रिपेयर 200 ppm NaCl 100 ml में बनाना है। तो ये ppm में आपको वैल्यू गिवन है और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें वॉल्यूम से। तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मिली बच जाएगा। मिली का आप बाद में ख्याल कर लीजिएगा, 10⁻³ लगा दीजिएगा मिली की जगह पे, और इस मिली की जगह पे भी 10⁻³ आएगा। तो 10⁻6 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 200 को, तो फाइनली आपके पास 0.02 ग्राम जो है वो आ जाएगा। यानी कि मैं अगेन रिपीट करवा देता हूँ, 200, मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेशन बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्यों? एक मिली ये है और एक मिली ये है, इसका 10⁻3 10⁻3 दोनों के आप यूज़ करेंगे तो ये 4 ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए और फिर एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक डेसिमल पॉइंट ये और हम पीछे लेके आ गए, 0.02 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से प्रिपेयर 200 ppm Na पॉजिटिव इन 100 ml में बनाना है यूजिंग NaCl को यूज़ करना है। NaCl हम यूज़ कर रहे हैं और सोडियम बना रहे हैं। तो सोडियम बनाना है हमने और NaCl आप यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं वो निकालना है। सो यहाँ पे आपको Na की ppm में गिवन है वैल्यू, तो उसको मिलीग्राम पर लीटर में लिख लिया। उसी तरीके से आपने क्या करना है कि ये किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, सोडियम की गिवन है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, NaCl की चाहिए। तो इसको मॉलिक्यूलर वेट जो NaCl है उससे मल्टीप्लाई करवा दें और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम से इसको डिवाइड करवा दें। तो यहाँ सोडियम से सोडियम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल आउट हो रहा है। इसको वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ये लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, एक मिली बचेगा और एक मिली यहाँ पे बचेगा और 1 ग्राम बचेगा। तो ये 258.5 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 पिछले वाले रूल की तरह ये आपने करना है। तो आपके पास फाइनली आंसर ये है वो ये आ जाएगा। प्रिपेयर 200 ppm Na पॉजिटिव इन 100 ml यूजिंग Na2CO3। ये करना है, क्या करना है कि आपने Na2CO3 का मास निकालना है और जो आपको गिवन है वो 200 ppm Na पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इसका मास हमने फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए आपको जो चीज़ गिवन है वो गिवन क्या है, 200 मिलीग्राम पर लीटर Na पॉजिटिव गिवन है। इसको डिवाइड करवा दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 223 ग्राम पर मोल से Na पॉजिटिव से और 106 ग्राम पर मोल Na2CO3 से। ये 106 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 23 2 Na का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये 2 Na से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि जब आप Na2CO3 की इक्वेशन लिखेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो सोडियम है उसके 2 मोल्स आ रहे होंगे, तो मोल रेशो की वजह से नीचे 2 पे 2 आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। फाइनली सारी कैलकुलेशंस करेंगे और मिली का ख्याल रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.046। क्वेश्चन इज़ 5.850 ग्राम NaCl इज़ डिज़ोल्व इन 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट करना है आपने मोलैरिटी ऑफ NaCl, मोलैरिटी ऑफ सोडियम, मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन, इसी तरीके से ppm ऑफ NaCl, ppm ऑफ Na, ppm ऑफ Cl। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है NaCl की जो मास गिवन है और NaCl का वॉल्यूम गिवन है। तो जिस तरह आप मोलैरिटी निकालते हैं वैसे ही सिंपली निकालेंगे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम और इसको मॉलिक्यूलर वेट से जो है नीचे डिवाइड करवा दें, जो 9th क्लास में जो क्वेश्चंस होता है उसकी तरह से। तो ये आ जाएगा 0.4 मोलर। 0.4 मोलर आने के बाद अब इसमें 1:1 का रेशो है, तो जो आपके पास कंसनट्रेशन NaCl की होगी मोलर में वही कंसनट्रेशंस जो हैं वो Na की भी होगी और Cl की भी होंगी। NaCl को अगर ppm में लिखना चाहते हैं तो ग्राम पर लीटर
ग्राम पर ml, यानी कि जो मास गिवन था उसको आपने वॉल्यूम से डिवाइड करवा दिया। मिली का ख्याल रखिएगा, मिली की जगह जस्ट 10⁻³ लिख देंगे। 23.4 ग्राम पर लीटर आ गया, और इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें या डेसिमल को मूव करवा दें, वटेवर जैसे आप समझें इसको। तो ये आ गया आपके पास 23.23400 ppm। इसी तरीके से सोडियम है 23400 मिलीग्राम पर लीटर, और NaCl में आ रहा है ये। तो NaCl आपको गिवन है। तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड करना है सोडियम का ppm। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 58.5 से इसको डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास NaCl कैंसिल आउट हो जाएगा और Na पॉजिटिव बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 9200 Na पॉजिटिव। इसी तरीके से क्लोरीन का निकालना है। तो क्लोरीन का निकालने के लिए गिवन जो है वो NaCl का है, इसको आप क्लोरीन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें और NaCl से जो है वो डिवाइड करवा दें। इसी तरीके से क्वेश्चन एक और है 5.850 Na2CO3 जो है डिज़ोल्व हो रहा है 250 ml में। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगेगी, वही मोलैरिटी फाइंड करनी है Na2CO3 की, Na की, CO3 की। Na2CO3 ppm में, Na ppm में, और CO3 जो है वो ppm में। Na2CO3 की जो कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करवा के और इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड में यूज़ करके आप क्या कर लें, इसकी मोलैरिटी निकालना है। अब जो है इसकी कोई क्वेश्चन लिखें तो 1:1 का रेशो है। तो जो कंसंट्रेशन Na2CO3 की होगी वही CO3 की होगी, क्योंकि 1:1 का रेशो है। तो ये आ जाएगी सेम 0.2208 मोलर। ये सी वाला पार्ट हो गया। बी पार्ट में आपसे पूछा था Na की, तो इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि मोल रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 0.44151। अब हमने इसको ppm में फाइंड करना है। तो ये जो है वो मोल पर लीटर में लिखी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें 106 से, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये आ जाएगी आपके पास ppm में। इसी तरीके से आपके पास सोडियम की जो है वो निकालनी है। तो 0.044 जो इसकी मोलैरिटी थी उसको आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये इसके ppm आ जाएंगे। इसी तरीके से CO3 के निकालना है, तो इसको जो है वो इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें CO3 के, जो इसकी मोलैरिटी आई थी, कंसंट्रेशन ऊपर से ले ली और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 16.0 मोलर 0.1 मोलर NaCl डिज़ोल्व हुआ है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन इन ppm। ppm में डाइल्यूटेड सोल्यूशन की फाइंड करनी है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो 10.0 ml है, सॉरी 16.0 ml लिया गया है 0.1 मोलर का, और कंसंट्रेशन जो है डाइल्यूटेड की फाइंड करनी है 100 ml में। तो ये डाइल्यूशन का C1V1 लगा दिया हमने, ये आ गया C1, ये आ गई ये C1 है, ये V1 है। इसी तरीके से ये C2 है और ये V2 है। तो इस फार्मूले को लगा के आप NaCl का निकाल लें 0.016 मोलर। इसी तरीके से ये आ जाएगा फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 936। अच्छा, ये आएगा मोलर में। जब ये मोलर में आ गया 0.016, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें 58.5 से, जो कि मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, NaCl का। तो आपके पास ये ppm में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा के। इसी तरीके से 0.01 मोलर NaCl प्रिपेयर्ड हो रहा है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। डाइल्यूट हो रहा है 20 ml स्टॉक। कैलकुलेट दी स्टॉक कंसंट्रेशन, स्टॉक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो ये आपके पास C1V1 के फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 20 ml जो है वो स्टॉक की का वॉल्यूम हमने लिया था। स्टॉक की कंसंट्रेशन क्या है, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन बनेगी 0.01 होगी। तो ये आपके पास उसकी मोलैरिटी आ जाएगी स्टॉक की। 0.05 मोलर Na पॉजिटिव प्रिपेयर्ड हो रहा है इन 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। डाइल्यूट हो रहा है 1000 ppm। हाउ, कैसे होगा ये, तो कितना वॉल्यूम आप लेंगे। तो इसका आंसर ये है वो रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम सही से ज़रा कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे 10,000 ppm है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 10,000 इसको कर लें, 10,000 ppm Na, 10,000 मिलीग्राम पर लीटर, और इसको आप डिवाइड करवा दें ग्राम पर मोल से। तो ये आ जाएगा 0.435। 0.435 जो ppm है, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए होगा कि आप जो है वो कंसंट्रेशन बना लें 0.05 की और 500 के अंदर।
तो इसका वॉल्यूम आपको चाहिए होगा, इसको वैल्यू निकालेंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के और इसको डिवाइड करवा के 0.435 से, तो 57.5 वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन इज 0.01 मोलर NaOH is prepared in 100 ml volumetric flask by diluting 20 ml of the stock. Calculate the stock concentration. स्टॉक की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मोलर में दी हुई है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर पहले लगा लेते हैं। 0.01 मोलर 100 ml के अंदर दी हुई है और NaOH की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है 20 ml में, जो स्टॉक से हमने लिया है। तो ये हमने इतना लिया है, 0.05 मोलर जो है वो स्टॉक की कंसनट्रेशन आ गई। अब इसको आपने ppm में चाहिए, तो ये ppm में करने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर, जो हो जाएगा 2000 ppm। सो डेट्स इट, दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सोल्यूशन केमिस्ट्री। और ये कुछ क्वेश्चंस आपके काम आएंगे जो कि यूनिट कन्वर्जन के थे, डाइल्यूशन फैक्टर के थे और सोल्यूशन प्रिपरेशन के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।